वाराणसी में महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दिलीप डे ने गुरुवार को पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण अधिकारों की वर्तमान भाजपा सरकार खुलेआम अनदेखी कर रही है। आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन हो रहा है। दिलीप डे ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही रोजगार के अवसर कम है, जिससे बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण को भी विभिन्न विभागों की भर्तियों में नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती और पुलिस भर्ती सहित 22 विभागों में हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग की सीटों पर व्यापक अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और कई प्रतियोगी छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता विशेषकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भी मुद्दा उठाया। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी, आज प्रेस आप लोग से मिलने का इसलिए मन हुआ, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात होना मैं समझ रहा था कि जरूरी है। समाजवादी पार्टी उनकी समाजवादी पार्टी की सोच है, जिस तरह आरक्षण में लूट हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उस पर आपसे बात करना मैं इससे जरूरी समझता रहा। समाजवादी पार्टी इस समय जो आरक्षण पर खुली लूट हो रही है, इस किताब में उसका उल्लेख, पूरा का पूरा उल्लेख है कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह पीडीए का लूट हुआ है। 3.86% सीट पीडीए के लोगों को आरक्षण मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पीडीए का जो आरक्षण था, उसमें सिर्फ 3.86% आरक्षण पीडीए के लोगों को मिला है। सारा आरक्षण लूट लिया गया। उसी तरह वन विभाग का, पुलिस विभाग का, शिक्षा अधिकारियों का, चिकित्सा शिक्षा अधिकारियों का, तमाम 21 विभाग इसमें है। किताब में पूरा दिया गया है कि किस तरह पीडीए के लोगों का आरक्षण का लूट किया गया है। आरक्षण हमारा बुनियादी अधिकार है, संविधान में हमको मिला हुआ है, मगर ये तानाशाह सरकार किसी भी बात पर अमल नहीं कर रही है। ये सिर्फ जोर जबरदस्ती सारे विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजा घटना है, भर्ती हुआ है, उसमें भी घोटाला सामने आया है। उसमें भी पीडीए के लोगों को जगह नहीं मिला है। तो इसलिए हम इस पर आरोप लगाते हैं सरकार पर कि सरकार जानबूझकर पीडीए के लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनके अधिकार को छीनना चाहती है, उनके अधिकारों को हनन करना चाहती है, और इनकी इस तानाशाही का हम जबरदस्त विरोध करेंगे। दूसरा, ये वोटर लिस्ट एसआईआर के तहत आपने सुना इतना दिन से एसआईआर लगातार चला और कहा गया, चुनाव आयोग से लेकर बनारस के जिला निर्वाचन अधिकारी तक सबने कहा कि हमने वोटर लिस्ट सही कर दिया है, मगर वोटर लिस्ट कहीं भी सही नहीं हुआ। उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। एक मतलब हर विधानसभा में
शहर के तीनों विधानसभा में पिछले 2 तारीख को हम लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मेमोरेंडम दिया था, मगर 2 तारीख से आज हो गया 18 तारीख, 16 दिन बीत गए। हम लोगों ने बाकायदा ये लिस्ट दिया उनको कि एक एक आदमी का नाम 3-3 जगह 4-4 जगह है। वो कहते हैं कि एकदम सही वोटर लिस्ट है। फिर जब हमने दिया कि जांच करा लेते, 16 दिन हो गया, आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई उनको। ये एकदम जीता जागता उनको दिया गया है। हर मतलब एक एक बूथ में एक एक आदमी का नाम 3-3 बार 4-4 नाम दिया गया। उसके बाद कोई रहने वाला है चौक का, उसका नाम नगवा में दे दिया गया है। कोई रहने वाला पानेपुर का, उसका नाम बैदाजिल में दे दिया गया। इस तरह भी गड़बड़ियाँ है। और जो मृत है उनका नाम वोटर लिस्ट में है, और जो लोग फॉर्म 6 भरे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से, बहुत लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब। ये सारे उदाहरण हम लोगों ने दिया उनको, मगर उस पर अभी क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हो रही है, और फाइनल वोटर लिस्ट हम लोग को दिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने दिया, मगर उस पर क्या कार्रवाई हो रही है उस पर कोई जानकारी हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया। तो ये एक हम लोग का मांग है सरकार से, चुनाव आयोग से, कि इसको ठीक कराए और इसको ठीक कराकर तभी चुनाव हो। मगर 2027 में किसी भी कीमत पर हम लोग, चाहे नीट परीक्षा के सवाल पर हो, चाहे बनारस में आप आरक्षण की बात करते हैं, बनारस में देख लीजिए, आप ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। बनारस का जिलाधिकारी क्या है, हमारा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। बनारस का पुलिस कमिश्नर कौन है, बनारस के एसीपी जितने हैं उसमें 2 तो खाली एसीपी पीडीएस है। 18 थाने बनारस शहर में है, 18 थाने में तो 2 थानेदार सिर्फ पीडीएस है, बाकी 16 थाना ऐसे ही है, दूसरे लोग हैं। तो हमारा कहना है कि आरक्षण की इस तरह लूट क्यों हो रही है, जो अधिकार है उस पर क्यों नहीं उसको किया जा रहा है। पहले तो बिजली विभाग में 8 मंडल है, 8 मंडल में सिर्फ 2 मंडल पीडीए के लोग हैं, बाकी 6 मंडल में दूसरे लोग हैं। हमारा किसी से व्यक्तिगत अंश है, हमारा कहने सामंजस्य बना के सबको अधिकार जो मिला हुआ है उस पर अमल होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये सरकार खाली जबरदस्ती तानाशाही तरीके से सब अधिकार का हनन कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से हम 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे नीट परीक्षा के सवाल पर हो, चाहे महंगाई के सवाल पर हो, डीजल और पेट्रोल के सवाल पर हो। सब मतलब जन आक्रोश चरम सीमा पर है, मगर ये सरकार कुछ सुन नहीं रही है। इसलिए हम लोग इन सवालों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जितना भी दमन किया जा रहा है, हम लोग एक नारा रहता है कि जेल में कितनी जगह है देख लिया है देखेंगे। फर्जी मुकदमे हम लोग पर लगाए जा रहे हैं, एक एक आदमी पर 6-6, 8-8 हम कोई आंदोलन जा रहे हैं। अभी मणिकर्णिका घाट हम लोग का ऐलान था, उसमें गए थे, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह हम लोग को टांग के, मतलब इस उम्र में भी टांग के 4 आदमी टांग के गाड़ी में उठा के फेंका गया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, मतलब कोई भी लोगों को नहीं छोड़ा गया, और ये गिरफ्तार करके यहाँ से शोलापुर ले जाके मतलब क्या फर्जी मुकदमे, तमाम तक फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। लगातार हम लोग फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। कोई हम ऐलान करते हैं तो घर में आकर हाउस अरेस्ट करा लिया जाएगा, घर में बंद कर दिया जाएगा। कभी बहुत सरकारें आई गई, मगर इस तरह का कभी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अपील है जनता से कि सरकार को, 2027 की सरकार को किसी भी कीमत पर उठाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।